बात करेंगे बिहार के पटना की, जहां फायरिंग से हड़कंप मचा है। एक ही परिवार के 3 लोगों को बदमाशों ने गोली मारी। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। गंभीर हालत में पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार आरोपी की धरपकड़ में अब पुलिस जुटी है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या है पटना में, बिहार में। और ये लगातार विपक्ष इसको लेकर हमलावर रहा है, इससे पहले भी, और अब एक बार फिर से विपक्ष के हाथ भी एक बड़ा मुद्दा लग चुका है। एक ही परिवार के 3 लोगों को बदमाशों ने गोली मारी है। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मां और बेटी की मौत, पति गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में जिस तरह से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ही परिवार के 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, इससे बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब हादसे में मां बेटी की मौत और जिस तरीके से दिन दहाड़े पटना में ये फायरिंग हुई है, उससे कानून व्यवस्था पर ये सवाल हैं। 2 तस्वीरें, पटना में फायरिंग से हड़कंप मचा, और सबसे बड़ी बात कि किस तरह की कानून की व्यवस्था है, जिस पर अब विपक्ष लगातार हमलावर हो चुका है। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष का मैं रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, पटना में एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुशासन में ये क्या कुछ हो रहा है? बेशक आपने सही कहा, जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो गया है और अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार इसी यूएसपी के तहत बिहार में सरकार बनाए थे, जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज बताया गया था, और उस समय भी कमोबेश इसी अंदाज में आपराधिक वारदातें होती थी, और लगातार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार निशाना साधते हुए सरकार बनाए थे। इनिशियल स्टेज में नीतीश सरकार की जो एक्टिविटी थी वो काफी सख्त थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस अंदाज में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है, ये चौंकाने वाला है और दुखद है, लोगों को डरा रहा है। और जैसे जैसे विपक्ष इस तरह के सवाल खड़े कर रही है, उसके बाद लोग भी अब सुर में सुर मिलाने लगे हैं, क्योंकि जब अपराधी बेखौफ हो जाएंगे, और जिस तरह से एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और दिन दहाड़े की गई और 2 की मौत हो गई है, एक घायल है, ये डराने वाली घटना है। और ऐसी घटनाओं का विपक्ष इससे पहले भी आशुतोष इस तरह के जो सवाल हैं वो खड़े करते आया है, और अब एक बार फिर विपक्ष ने के पास एक बड़ा मुद्दा आ चुका है। चुनाव है इस साल, और इससे पहले विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। बेशक आपने सही कहा, तेजस्वी यादव हर दिन की घटना का एक डेटा तैयार कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार के चुनाव में हम अपराध को एक बड़ा मुद्दा बना के जाएंगे, और तमाम जो घटनाएं हुई है, खास करके 2025 की, उन तमाम घटनाओं का ब्यौरा के साथ जनता के समक्ष जाएंगे। तो विपक्ष अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातों से बिल्कुल, और विपक्ष हमेशा से ही इंतजार में रहता है। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष पूरा ब्यौरा रख रहा है, जैसा कि आपने भी बताया। इससे पहले राबड़ी देवी भी सदन में हमलावर नजर आई थी सीएम नीतीश कुमार पर। तो अब विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा आ चुका है, और ये बड़ा सवाल भी है कि कानून व्यवस्था किस तरह की है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए।